हेलो एंड वेलकम बैक ऑन टीबीएस विद्या सर्वस्व भूषणम अर्थात विद्या ही मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ आभूषण है। आज के सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बेस्ड होगा ऐसे वर्ड्स पे जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट डिफरेंट प्रीपोजिशन लेते हैं, और ऐसे वर्ड्स पे खास करके एग्जाम्स में ज़्यादा फोकस दिया जाता है ताकि जो कह सकते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न है इसको और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सके। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैसे वर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। बस स्टार्ट ही करने जा रहे हैं हम लोग, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए अर्ज है, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे, और कल क्या होगा कभी मत सोच, कल क्या होगा कभी मत सोच, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। विद दैट नोट लेट्स स्टार्ट आवर सेशन with the first question, and first question is the chief minister was accompanied खालिस्तान member of his cabinet। ऑप्शन आपके सामने है विथ, बाई, फोर, ओवर। अच्छा, यहाँ पे वर्ड कौन सा है जिस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं सर? अकम्पनीड। अकम्पनीड मतलब साथ देना, साथ में। अब यहाँ पे है क्या सेंटेंस कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनके कैबिनेट के मेंबर भी, अर्थात कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, मेंबर्स मीन सदस्य, तो मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। तो बताओ यहाँ पे विथ होगा, बाई होगा, फोर होगा या फिर ओवर होगा? आपके सामने चार ऑप्शन है। क्या लग रहा है देखने से? देखने से क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? अकम्पनीड मतलब साथ में, साथ में थे, तो क्या होगा? विथ होगा, बाई होगा। चलिए मैं बता दे रहा हूँ, इसमें होगा ऑप्शन बी। देखने से क्या लग रहा है? अकम्पनीड विथ, साथ में थे ना, विथ होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या? बाई। क्यों बाई? इसलिए होगा क्योंकि अकम्पनीड अकम्पनीड अपने साथ बाई तब लेगा जब लिविंग थिंग की बात होगी। जहाँ पे लिविंग थिंग की बात होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात होगी, वहाँ पे अकम्पनीड बाई लेगा। ध्यान रखिएगा, अकम्पनीड बाई किस केस में? लिविंग बीइंग, लिविंग बीइंग। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी हमने क्या लिया है? अकम्पनीड। अकम्पनीड हर स्पीच वाज। अब यहाँ पे स्पीच के बारे में बात हो रहा है। ये जो लड़की हैं या फिर महिला है इनके बारे में बात नहीं हो रही, इन्होंने जो स्पीच दी है इसके बारे में बात हो रहा है कि इनकी जो स्पीच थी ये किसके द्वारा बैक्ड था? सबल एनालिसिस ऑफ कंसेप्ट। काफ़ी जटिल एनालिसिस किए थे उन्होंने अपने अवधारणाओं को। कंसेप्ट मतलब अवधारणा, दैट मीन्स जो हम लोग पढ़ते हैं, जो हमारे सामने बुक्स में लिखी हुई होती है, उसको क्या बोलते हैं? अवधारणा। तो इनका सबल मतलब होता है, यहाँ पे देखो टी है ना, ये साइलेंट है, ध्यान रखना। इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करेंगे? सबल, SUBTLE लिखा था, लेकिन टी को प्रोनाउंसिएट नहीं करते। सबल एनालिसिस अर्थात जटिल जटिल विश्लेषण। अब बताओ अकम्पनीड, जैसे ही मैंने बोला अकम्पनीड, तो इस केस में ये कैसा है? नॉन लिविंग। कैसा है? नॉन लिविंग है, इसलिए सबल थिंग्स के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? विथ। इसमें आंसर हो जाएगा विथ। लेकिन पहले वाले में हमें लग रहा था विथ होना चाहिए क्योंकि पर्सन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग के साथ हम लोग अकम्पनीड वाई लगाते हैं, और नॉन लिविंग सबल थिंग्स के साथ हम लोग ये क्या लगाते हैं? विथ लगाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर अकाउंटेबल। हम लोग जिम्मेदार हैं किस चीज़ के लिए? अपने अपने कर्मों और दुष्कर्मों के लिए। किसके प्रति? भगवान के प्रति। भगवान के प्रति अपने कर्मों और दुष्कर्मों के लिए जिम्मेदार है सभी लोग। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? अकाउंटेबल फॉर, अकाउंटेबल टू, और यहाँ पे बताओ फोर होगा या टू होगा? ऑप्शन आपके सामने, ए में है फोर, यहाँ पे फोर, यहाँ पे टू, बी में है यहाँ पे टू, यहाँ पे फोर, सी में फोर विथ एंड डी में विथ एंड टू। देखो ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पे आपको ये जो वर्ड्स हैं इन वर्ड्स का आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए कि अकाउंटेबल कब फोर लेगा, कब टू लेगा, कब ये फोर लेगा और कब ये टू लेगा। तो यहाँ पे देखो, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड,
अकाउंटेबल टू गॉड, गॉड के लिए थोड़े हम लोग यहाँ पे अकाउंटेबल होंगे, हम लोग अकाउंटेबल किसके लिए होंगे, अपने दुष्कर्मों या फिर कर्मों के लिए। तो कर्मों या फिर दुष्कर्मों के लिए, फॉर, किसके सामने अकाउंटेबल होंगे, जिम्मेदार, भगवान के सामने, भगवान सब देख रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर आवर डीड्स एंड मिसडीड्स। डीड्स का मतलब कर्म, मिसडीड का मतलब है दुष्कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, let me see which is the next question is राजेश is angry। अब देखो एंग्री में तीन चीजें हैं, एंग्री अपने साथ तीन में से कोई एक ले सकता है, एट ले सकता है, विथ ले सकता है, या फिर फोर ले सकता है। अब बताओ राजेश जो है वो किसके साथ, किसके ऊपर गुस्सा है। अब ध्यान रखना, मैं यहाँ पे इसके बारे में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि एंग्री तीन में से कोई एक ले सकता है, या तो ये एट ले सकता है, या तो ये विथ ले सकता है, या फिर ये फोर ले सकता है। एट कब लेगा सर, जब यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग की बात होगी। नॉन लिविंग थिंग दैट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट हो गया या किसी चीज़ के बारे में बात होगी, नॉन लिविंग थिंग होगा, उस केस में ये एट लेगा। नॉन लिविंग कोई चीज़ हो जाए, थिंग हो जाए, तो उस केस में एट लेगा। और यहीं पे अगर कोई लिविंग हो जाए, पर्सन जैसे कि कोई इंसान हो जाए, उस केस में विथ लेगा। फोर कब लेगा सर, फोर जैसे कोई कॉज हो, कोई कारण हो, तो उस केस में ये फोर लेगा। इस केस में देखो क्या हो रहा है, राजेश गुस्सा है मोनू पे, लेकिन किस चीज़ के लिए, कोई चीज़ है, उसका बैड कंडक्ट, बुरे आचरण की वजह से। तो आचरण क्या हो गया, कोई चीज़ हुआ ना, आचरण किसी की कैरेक्टर है ना, मोनू, लेकिन किस चीज़ के लिए, मोनू पे गुस्सा तो है, लेकिन किस चीज़ के लिए, उसका बैड कंडक्ट की वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, बाई होगा, विथ होगा, या फिर एट होगा। थिंग आ गया तो क्या हो जाएगा, एट। तो आंसर क्या हो जाएगा, एट। थिंग आ गया, मोनू पे गुस्सा जरूर है, लेकिन किस चीज़ के लिए, उसके बैड कंडक्ट के लिए। पांचवा देखना, राजेश इज एंग्री, यहाँ पे राजेश इज एंग्री मैं पढ़ दे रहा हूँ नाउ। अब यहाँ पे देखो ये मोनू से गुस्सा है, अब यहाँ पे ये पर्सन पे गुस्सा है, पर्सन पे। क्या कारण है ये नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट बता रहा है कि इस पर्सन से ये गुस्सा है राजेश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर्सन के केस में विथ, पर्सन के केस में विथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजेश इज एंग्री विथ मी, जैसा कि इंसान आ गया, मैं, तो यहाँ पे विथ ले लिया। अब किस चीज़ के लिए भाई, किस चीज़ के लिए, फॉर माई रिमार्क्स, जो मैंने कुछ बोला होगा उसके लिए ये गुस्सा है, तो यहाँ पे ये फॉर लेगा। कोई कॉज है ना, किसके साथ गुस्सा है, किससे गुस्सा है, मुझसे, तो यहाँ पे इंसान मैं था इसलिए विथ लगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ही अपील्ड खालिस्तान द जज फॉर हिज रिलीज फ्रॉम जेल। अब बताओ यहाँ पे जो अपील करेगा वो अगेंस्ट द जज करेगा, बाय द जज करेगा, टू द जज करेगा, या एट द जज करेगा। अगेंस्ट कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि ये इसको रिलीज होना है जेल से, तो जज के अगेंस्ट क्यों करेगा, इनको तो जज के पास करना पड़ेगा, जज से करना पड़ेगा, जज से। तो से जैसे ही मैंने बोला क्या होगा ऑब्वियसली टू, किसी इंसान से ये अपील कर रहा है। तो जब अपील किसी पर्सन से करना हो, किसी पर्सन के सामने अपील करना हो, तो उस केस में हम लोग टू लगाते हैं। ध्यान रखना, जब अपील किसी पर्सन से करना है तो हम लोग टू लगाते हैं, तो यहाँ पे टू लगेगा। अच्छा, यहाँ पे और भी कोई प्रीपोजिशन है क्या, बिल्कुल, देखो ये है फॉर और ये रहा फ्रॉम, ये सब के सब प्रीपोजिशन है। लेकिन हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, अपील। ये यहाँ पे जो हमारा फोकस में वर्ड है वो है अपील। अपील देखो यहाँ पे टू लिया। नेक्स्ट केस में जब हम लोगों ने देखा ही अपील्ड, अब देखो ये जो अपील कर रहा है, अब ये किसी कॉज के लिए कर रहा है, अपील कर रहा है किसी चीज़ के लिए कर रहा है। ही अपील्ड खाली स्थान हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन, हिज रिलीज फ्रॉम द प्रिजन। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, ऑब्वियसली किस चीज़ के लिए करेगा, फॉर हिज रिलीज। क्या हो जाएगा, फॉर हिज रिलीज, किसी चीज़ के लिए कर रहा है, किसी इंसान से नहीं कर रहा है, किसी चीज़ के लिए कर रहा है। अपील करना मतलब क्या होता है, अनुरोध करना, है ना। नेक्स्ट, आई अराइव्ड
खाली स्थान, द डॉक्टर्स कॉलोनी। अब अराइव देखना दो चीज़ें लेता है, एक एट लेता है, दूसरा इन लेता है। अब एट और इन के बारे में हमने डिस्कस किया था, अगर प्रीपोजिशन का याद हो लेक्चर तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एट कब लगाते हैं सर, जब छोटा जगह हो, छोटा, जब जगह छोटी जगह की बात हो तो वहाँ पे एट लगाते हैं। और इन कब लगाएंगे, बिग प्लेसेस में, बड़े प्लेसेस में। अगर आप प्लेलिस्ट अब तक नहीं देखे हो प्रीपोजिशन का कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने क्लियर किया है एकदम बेसिक से, अगर वो आपने नहीं देखा तो आई बटन पे जाके क्लिक करके इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट आप देख लीजिए, उसमें सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे तरीके से कवर किया गया है। आप पहले वो देख लें, वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भले ही आपके पास समय कम हो तो 2x पे करके देख लो, लेकिन एक बार देख लो, क्योंकि वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे क्वेश्चंस आराम से बनते जाएंगे। तो देखो अराइव्ड, अब डॉक्टर्स कॉलोनी बड़ी जगह है छोटी जगह है, ऑब्वियसली बात है, कोई गांव में एक कॉलोनी है मतलब छोटी जगह है, तो क्या लगेगा यहाँ पे, एट लगेगा। आंसर हो गया एट। नेक्स्ट हो गया 10, सी अराइव्ड। अब मुंबई बड़ी जगह है, मुंबई बड़ी जगह तो क्या होगा, इन। ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करते हैं इस पर। नेक्स्ट, मिस्टर श्याम इज एन अथॉरिटी। अब यहाँ पे मिस्टर श्याम अथॉरिटी किस में दिखा रहा है, मॉडर्न फिजिक्स में। अब देखना अथॉरिटी, यहाँ पे जो हमारा फोकस में है वो है अथॉरिटी। अथॉरिटी मतलब देखना दो चीज़ होता है, एक तो हो गया कि अथॉरिटी मतलब हो गया अधिकार दिखाना, और दूसरे केस में इसका अथॉरिटी मतलब किसी चीज़ में विशेषज्ञ होना, किसी चीज़ का बहुत नॉलेज होना। तो यहाँ पे क्या सेंस बन रहा है, मॉडर्न फिजिक्स में इनको बहुत नॉलेज है या इनका अधिकार है मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी, क्या इनका इस पे अधिकार है या फिर इसमें इनकी विशेषज्ञता हो सकती है, बताओ। विशेषज्ञ हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे जब विशेषज्ञ होने की बात हो, जब विशेषज्ञ वगैरह होने की बात हो, किसी चीज़ के नॉलेज की बात हो, सब्जेक्ट की बात हो, सिंपली अगर बोला जाए, अगर सब्जेक्ट की बात हो तो उस केस में अथॉरिटी के बाद, उस केस में अथॉरिटी के बाद ऑन लगता है। क्या लगेगा, ऑन। तो गिवन ऑप्शंस में से सही उत्तर होगा ऑन। क्या होगा, सही उत्तर ऑन होगा। कब, जब यहाँ पे सब्जेक्ट की बात हो रही होगी। लेकिन अगर अथॉरिटी किसी सपोज करो अधिकार का बोध कराता हो, अथॉरिटी मतलब किसी चीज़ के बारे में अधिकार की, ये इनका है, ये इनके राइट्स हैं, अधिकार है, तो उस केस में अथॉरिटी अपने साथ ओवर लेगा। क्या लेगा, ओवर। यहाँ पे ऑन, यहाँ पे ओवर, दोनों का मतलब पर, दोनों का मतलब पर ही होता है, लेकिन इस केस में ओवर लगेगा, इस केस में ऑन। सब्जेक्ट के केस में ऑन, राइट्स के केस में ओवर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, हैज़ अथॉरिटी ओवर द न्यू कमिटी, जो नई समिति बनी है उसके ऊपर जिला अधिकारी का अधिकार है, ओवर। ओके, सो अथॉरिटी ऑन ले सकता, ओवर ले सकता। ऑन कब लेगा, सब्जेक्ट के केस में, और ओवर कब लेगा, राइट्स के केस में, अधिकार के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे कम्युनिकेटेड। अब यहाँ पे शब्द कौन सा है, कम्युनिकेट। कम्युनिकेट अपने साथ विथ ले सकता है, टू ले सकता है। कम्युनिकेट विथ ले सकता है, टू ले सकता है, ठीक है। विथ कब लेगा, जब करस्पॉन्ड, किसी के साथ बोलना हो, किसी से बात करना हो, किसी के बारे में किसी को बता रहा है, तो उस केस में ये विथ लेगा। तो यहाँ पे देखो कम्युनिकेट किससे कर रहा है, हम लोग से, किसी मैटर पे, किसी तथ्य पे हम लोगों से बात किया है, कौन, वे लोग। तो यहाँ पे देखो हम लोगों से बात किया, किसी के कॉरेस्पॉन्डेंस का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पे विथ लेगा, ठीक है। टू कब लेगा, टू जब किसी को कन्वे करना हो, किसी को मनाना हो, कन्वे करना हो किसी चीज़ के बारे में, तो उस केस में कम्युनिकेटेड टू होगा। जैसे कि राम कम्युनिकेटेड हिज ओपिनियन टू मी, उसने अपना विचार, राम ने अपना विचार मेरे सामने रखा, तो यहाँ पे कन्वे कर रहा है मुझे कि देखो ना ऐसे हो गया, ऐसे इसलिए ये हुआ, फलाना फलाना फलाना, वो कुछ एक्सप्लेनेशन कर रहा है, मेरे सामने कन्वे करने की कोशिश कर रहा है कि देखो ऐसे हुआ था काम। तो यहाँ पे जब कन्वे करने की बात होगी तो टू होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला इज कंपेयर्ड। अब यहाँ पे जो मेरा शब्द है फोकस में हो वो है कंपेयर। अब कंपेयर दो चीज़ें लेता है, एक विथ लेता है, दूसरा टू लेता है। ये भी अपने साथ जैसे कम्युनिकेटेड दो लिया, कम्युनिकेट करना दो चीज़ लेता है, विथ या टू, इसी तरीके से कंपेयर भी लेता है अपने साथ दो, या तो विथ या फिर टू। अब जब इंसान को कंपेयर करने की बात हो या फिर सिंपली सिमिलर थिंग्स जब होंगे, ध्यान रखना, जब सिमिलर थिंग्स होंगे तो उस केस में बालक कंपेयर अपने साथ विथ लेगा। जब सिमिलर होगा विथ,
सिंपल सा एक याद रखना है सेंटेंस, वो क्या है, सिमिलर। सिमिलर थिंग्स, अगर सिमिलर थिंग्स दिख गए तो मैं विथ लगा दूंगा। अच्छा, नेल्सन मंडेला क्या है, एक पर्सन है, एक पॉलिटिशियन है। अच्छा, महात्मा गांधी ये भी वही है, क्रांतिकारी, दोनों सेम है क्या? सिमिलर थिंग्स की बात हो रही, यस सर। तो क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विथ लेगा। नाउ अगर यहाँ पे सिमिलर थिंग्स नहीं हो सर, डिसिमिलर हो, अलग अलग हो, तब क्या होगा? अगर डिसिमिलर हो, सपोज करो यहाँ पे तो हमने सिमिलर दे दिया, ठीक है। अब इसी केस में डिसिमिलर होता, अलग अलग होता, तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग? उस केस में हम लोग टू लगाते, जैसे, और यहीं पे डिसिमिलर मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। डिसिमिलर, अगर डिसिमिलर थिंग है, अलग अलग प्रकार के चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में हम लोग टू लगाएंगे। जैसे कि कोई भी एक लो, लाइफ इज कंपेयर टू अ बैटल, जिंदगी को एक युद्ध माना जाता है। एक जिंदगी है, दूसरा युद्ध है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो इसमें टू लगाएंगे जब चीज़ें अलग अलग हो, डिसिमिलर हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू कैन नॉट कम्पीट। अब कम्पीट यहाँ पे मेरा फोकस है, क्या है फोकस? कम्पीट मतलब किसी के अगेंस्ट में प्रतिस्पर्धा करना, है ना, कम्पीट मतलब प्रतिस्पर्धा करना। अब यहाँ पे बोल रहा है यू कैन नॉट कम्पीट। अब जब कम्पीट करने की बात हो किसी पर्सन के साथ, कम्पीट करने की बात हो किसी पर्सन के साथ, यहाँ पे यंग मैन एक पर्सन है, तो इस केस में हम लोग लगाएंगे विथ। ज़्यादातर केसेस में देखना आप, जहाँ पर्सन होगा वहाँ पे विथ ही ज़्यादा लगता है, अक्सर वर्ड्स विथ लेते हैं जब पर्सन का केस हो, तो यहाँ पे क्या होगा, विथ होगा। और यहीं पे अगर हम लोग कंपीट करने का सेंस लगाएं, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी थिंग के साथ, कोई एक चीज़ है, तो उसके लिए अगर हम लोग करेंगे तो फॉर लेगा। जैसे कि आई कम्पीट फॉर अ प्राइज, पुरस्कार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रतिस्पर्धा कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, फॉर। पर्सन के केस में विथ, थिंग के केस में फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डिफर। अब डिफर मतलब भिन्न होना। अब डिफर भी दो में से कोई एक ले सकता है, डिफर विथ ले सकता है, डिफर फ्रॉम ले सकता है, अलग होना। जब चीज़ें, ध्यान रखिएगा, डिफर में अगर किसी पर्सन का बात होगा तो अगेन पर्सन में मैंने क्या बोला, ज़्यादातर केसेस में क्या लगता है, विथ। तो यहाँ पे चूंकि मैं एक इंसान, तुम एक इंसान, पर्सन की बात हो रही है, दोनों पर्सन, दोनों के बीच में अगर कंपेयर भी करना हो या फिर दोनों के बीच में डिफरेंस बताना हो, क्या लगाएंगे हम लोग, विथ। तो कंपेयर्ड विथ भी होगा और डिफर विथ ही होगा, दोनों के केसेस में विथ ही लगेगा पर्सन के केस में। तो ये पर्सन के केस में हो गया पर्सन, और ये हो जाएगा थिंग के केस में, तो एक या तो पर्सन या तो थिंग, या तो पर्सन या तो थिंग, तो इस केस में क्या हो गया, ये थिंग हो गया। एक जगह की बात हो रही, इंडिया एक जगह, चाइना एक जगह, दोनों अलग हैं, तो एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से अलग, तो अलग अलग एक दूसरे से, है ना, जो चीज़ है, और से का भावना आ रहा है, तो क्या होगा सही उत्तर, फ्रॉम। सही उत्तर क्या होगा, फ्रॉम। इंडिया डिफर फ्रॉम चाइना, भारत चाइना से, चीन से अलग है, भिन्न है। 20th क्वेश्चन, और इसमें दो प्रीपोजिशन लगेंगे। आई एम ग्रेटफुल, खाली स्थान, हिम, खाली स्थान, हिज हेल्प। अब किसी के प्रति आप क्या रहोगे, ग्रेटफुल मतलब क्या हो गया, शुक्रगुजार, तो किसी का शुक्रगुजार हो सकते, तो ग्रेटफुल, यू कैन बी ग्रेटफुल टू समवन फॉर समथिंग। सो ये हो गया, किसी पर्सन के शुक्रगुजार है, पर्सन के साथ लगा, एंड किसी कॉज के लिए, तो उस केस में लगेगा फॉर, तो ये हो गया फॉर। आप किसी पर्सन के शुक्रगुजार हैं, किस लिए, उसके हेल्प के लिए। सो टू एंड फॉर, कौन सा ऑप्शन होगा, टू एंड फॉर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये रहे 20 प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस सीरीज को अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि हाँ आप कंटिन्यू करना चाहते हो, और अगर अब तक आपने
इंग्लिश ग्रामर का प्लेलिस्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हो, उस प्लेलिस्ट में देख सकते हो सारे वीडियोज। वहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स में कवर किए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते जाओ और ये जो बेल आइकन है उसको, घंटी को थोड़ा सा दबा दो ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। धन्यवाद।